हेलो नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को मेरी रीजनिंग इस क्लास में आप सबका स्वागत है। पलके बिछा के आपका स्वागत है, बाहें फैला के आपका स्वागत है और 2 किलो रसगुल्ले के साथ आपका स्वागत है। और जिंदगी में क्या है, जीवन में अगर दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, ठीक है। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और अंकित सर के साथ पढ़ना है तो हंसना मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है वह हमें हंसी खुशी ही प्राप्त करना है, मेहनत करना है तो खुश ही रहेंगे। तो मैंने आपको अपनी पिछली 5 जो कक्षाएं थी उनमें आपको ब्लड रिलेशन के बारे में सब कुछ समझा दिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि उन 5 कक्षाओं को देखने के बाद, 5 जितने भी वीडियो हैं उनको देखने के बाद आप रीजनिंग ब्लड रिलेशन से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको ना आए। बस आप उस रूल को फॉलो कीजिएगा। अभी आज का जो एक क्लास है यह रीजनिंग में संभवतः जो आप मेरे कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए है ये स्पेशली, क्योंकि ये आगे वाले एग्जामों में मतलब नौकरी के एग्जामों में उतना नहीं पूछा जाता है। क्योंकि मेरा जो आज तक का अनुभव है ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में पूछा जाता है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि मेरे कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, ठीक है। इसको NMMSC एग्ज़ाम भी कहते हैं। ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इस एग्ज़ाम को यदि आप पास कर जाते हैं तो आपको प्रति माह 1000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 1000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उसके बाद अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो आपका एक मनोबल बढ़ेगा कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझको रीजनिंग आती है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपका 90 नंबर का रीजनिंग होता है और 90 नंबर का GS होता है। GS में आपका कुछ जो पार्ट GS का होता है, कुछ उसमें मैथ भी होता है, संभवतः 20 नंबर का मैथ होता है, बाकी साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स उसमें नहीं आता है। तो उसी संदर्भ में आप लोगों को ये आप पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल लगता है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप पर, खुद पर, किस पर, भगवान पर, कि हम लोग इस चीज़ को भी बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, ठीक है। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिया जाएगा वह यह दिया जाएगा, यदि P निरूपित करे प्लस को, R गुणे को, S माइनस को तथा T भाग को तो 5R 9P 7 यस सही है। देखिए ये यस है, ठीक है, 75 नहीं है, इसको मैं और बढ़िया से बना देता हूँ। ये आपका यस है, ठीक। यस 9T3P 6 बराबर क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को सॉल्यूशन को इसको हल करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन अंकों को लिख लेंगे, ठीक है। ये जो अपने जो शब्द हैं ABCD या फिर कुछ दिया रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, उसको बाद में लिखेंगे। बताता हूँ क्या करते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे 5, जैसे R है ना, R का खाली स्थान छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 9। फिर P है, P को छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 7। 7 के बाद यस है तो यस का स्थान खाली छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 9। T का स्थान छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 3। P का स्थान छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 6। ठीक, लिख दिए। अब इतना करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में P को क्या कह रहा है। जैसे देखिए P निरूपित कर रहा है प्लस को, तो जहां जहां P है वहां वहां प्लस लिख दो। जैसे 9 और 7 के बीच में P है ना जी, देखिए 9 और 7 के बीच में P है तो 9 और 7 के बीच में प्लस कर दिए। फिर कहाँ P है, कहीं पर P है, हाँ 3 और 6 के बीच में क्या है आपका P है तो यहाँ प्लस कर दिए, ठीक। अब अच्छा इसका काम खत्म हो गया P का। अब आता है R। R को गुणा, R गुणा को निरूपित करता है। अब देखिए जहां जहां R है वहां हम गुणा कर देंगे। जैसे देखिए 5 और 9 के बीच में गुणा है ना, तो 5 और 9 के बीच में गुणा कर दिए, मतलब R था तो गुणा कर दिए, ठीक। और खोजो कहीं पर R है आपका, और तो सर आपको नहीं दिख रहा है R, ठीक है, दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा है यस माइनस को, अब जहां जहां यस है वहां माइनस कर दो। यस देखिए कहाँ है, यही है ना जी, बस एक यस है, माइनस कर दिए, ठीक। और तथा T भाग को, T कहाँ है, T यहाँ है, 9 और 3 के बीच में T है तो 9 और T के बीच में 3 है तो हमने कहाँ कहाँ गड़बड़ किया है। एक मिनट थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी कहीं से हुआ है, देखते हैं फिर से। 5 गुणे 9, ठीक,
एक मिनट एक मिनट। चलिए देखिए यहाँ 7 और 9 के बीच में यस था तो यस माइनस को हो, तो यहाँ 7 और 9 के बीच में माइनस करेंगे, ये हमसे गलती हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, ऐसा एग्जाम में भी होता है। ठीक है, इसीलिए पूछा जाता है कि कहाँ क्या करना है। उसके बाद फिर 9 में किसका भाग देना है, यहाँ देखिए 9 और 3 के बीच में क्या लिखा गया है, 9 और 3 के बीच में लिखा गया है टी, और जो टी है वह आपको निरूपित कर रहा है भाग को, तो ये हो जाएगा भाग को। अब देखिए ये साधारण सा बोडमास का नियम होता है, आपको यह पता होना चाहिए बोडमास के नियम में कि जो सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को प्लस माइनस आराम से हल हो जाता है। तो देखिए भाग को हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 गुणे 9 प्लस 7 माइनस, भाग देंगे 9 में 3 का भाग देंगे 3 प्लस 6। अब भाग हल हो गया, अब हम लोग गुणा को हल करेंगे, 5 9 45 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 6। अब वही अपना जोड़ घटा लेंगे, आ जाएगा 45 45 7 52, 52 में से 3 घटा दिए, आ गया 40 कितना 49, 49 में से फिर 6 जोड़ दिए, आ जाएगा आपका 55 आंसर। ठीक है, ओके, तो ये आपका आंसर आना चाहिए 45 6 51 7 58 में से 3 घटा दिए 55, तब भी आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखिए ये है आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वही चीज है, यदि P निरूपित करे भाग को, R प्लस को और यस गुणे को तथा T माइनस को, तो 36 P6 T3, ये मेरा यस है। ठीक है, समझ जाइएगा, मैं यस को ऐसे बनाता हूँ और 5 को पूरा ऐसे लिखता हूँ चौचक। ठीक है, तो जहाँ ऐसे है यस समझ लीजिएगा, क्योंकि यस और 5 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, झटके में लिखेंगे, लेकिन जो मेरा 5 होता है वो इस प्रकार का, तो ये अपना यस है। ठीक, यस 8 R 9 यस 4 T1 का क्या होगा, मतलब इसके बराबर आपका क्या आंसर आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को, मतलब इस व्यंजक को हम लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे विदाउट ABCD की, लिखते हैं, चलिए लिखते हैं 36 6 3 8 9, उसके बाद 5 ना, वही देखिए मैं भी गड़बड़ा जा रहा हूँ, 9 के बाद 4 और ये आपका T1। ठीक, बराबर क्या होगा, ओके। अब देखिए 36 और 6 के बीच में P है, P बराबर क्या है, P किसको निरूपित कर रहा है, भाग को। ओके, फिर बताइए, फिर 6 और 3 है, 6 और 3 के बीच में T है, T किसको बता रहा है भाई, माइनस को। ठीक, फिर 3 और 8 के बीच में यस किसको बता रहा है, गुणे को। ठीक, फिर 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में R है, R किसको बता रहा है, प्लस को। ठीक, और फिर 9 और 4 के बीच में क्या है, यस है, 9 और 4 किसको, यस मतलब फिर गुणे को। ओके, फिर 4 और 1 के बीच में T है, T किसको बता रहा है, माइनस को। ठीक है, बोलिए जी ठीक है कि नहीं ठीक है। अब तो आ जाएगा आसानी से, सबसे पहले हम लोग भाग हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 एक बार में हल कर सकते हो, 3 8 24 माइनस 24 आ गया, प्लस 36 माइनस 1, अब इसको हल कर दो, कितना आ गया, 6 यहाँ था 24 और 1 25 माइनस 25, मतलब माइनस 25 है, 36 6 42, 42 में से माइनस 25 घटा दीजिए, घटाइए 36 6 42 में से माइनस 25 घटाइए, 25 5 30 10 40 17 आएगा, प्लस की माइनस वाला, ये आपका हो जाएगा 17 आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये आ गया तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, यल के लिए प्लस, यम के लिए माइनस, यन के लिए गुणे तथा पी के लिए भाग है, तब 14 यन 10 यल 42 पी 2 यम 8 बराबर क्या होगा।
तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, इस एक्सप्रेशन को, मतलब इस समीकरण को जो भी दिया गया है बिना उसके, किसके, बिना ABCD लिखिए। 14 या नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर 42 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। ऐसा आप भी लिखिएगा, ऐसा अंगुली धर के रखेंगे तो अच्छा पड़ेगा। अब देखिए यह 14 और 10 के बीच में क्या है, यन के लिए क्या है भाई, देखिए यन के लिए क्या लिखा गया है, गुणा, तो गुणा कर देंगे, ठीक। फिर 10 और 42 के बीच में क्या है, यल के लिए क्या है, प्लस, ओके। 42 और 2 के बीच में क्या है, 42 और 2 के बीच में पी है, पी किसके लिए है, भाग के लिए, ठीक। फिर यम और 8, सॉरी 2 और 8 के बीच में यम किसके लिए है, माइनस के लिए। अब इस चीज़ को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर हमारा मैथ तेज है तो हम वैसे कर सकते हैं। देखो पहले भाग दे देंगे, आ जाएगा 21 आ गया, ठीक। 14 दहा में 140, 140 में 21 जोड़िए 161, 161 में 8 घटा दीजिए, 161 में 8 घटाएंगे तो हमको लगता है कि आएगा 157 के आसपास आएगा, नहीं सॉरी 153 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 153 ही आएगा, आसपास क्या होता है। 14 दहा में 140, इसको हल कर सकते हैं, प्लस ये आ जाएगा 21 माइनस 8, ठीक। 161 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो हमको लगता है कि आ जाएगा 153, सही है ना जी, सही है, सही होना चाहिए, ओके। ये है आपका हंसता खेलता प्यारा सा मुस्कुराता सा आंसर, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो ये है चौथा क्वेश्चन आपके, अभी हम लोगों ने ABCD में कन्वर्ट किया था, ठीक है, PQLM में दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन आपका वही है, बस आपको शब्दों में फेर बदल किया गया है, ठीक है। शब्द को कैसे देखिए क्या किया गया है, यदि गुणे का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है माइनस, तो 8 गुणे 7 माइनस 8 प्लस 40 भागे 2 का क्या मतलब होगा। अब देखिए अभी पहले क्या था, वहाँ ABCD था, लेकिन अब देखिए जैसे यहाँ 8 गुणे 7 लिखा गया है ना, लेकिन ये एक्चुअली में मेरा आंसर नहीं आएगा, जो मेरा आंसर आएगा वो इसके अनुसार आना चाहिए। तो हम फिर वही अपना उपाय लगाते हैं। उपाय लगाने के क्रम में यह है कि सबसे पहले हम लोग इस व्यंजक को लिख लेंगे विदाउट चिन्ह के, बिना चिन्ह के। जैसे लिखेंगे यहाँ आपका 8, फिर 7, ठीक, फिर 8, फिर 40 और फिर 2। अब देखिए इतना लिख लिए। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में गुणे को क्या कहा जा रहा है। जैसे देखिए गुणे का अर्थ है प्लस, तो अब जहाँ जहाँ गुणा है ना वहाँ प्लस करना है, ठीक। देखिए जहाँ जहाँ गुणा है, यहाँ गुणा तो यहाँ हम लोग यहाँ कर दिए प्लस, ठीक। और कहीं गुणा आपको दिख रहा है, नहीं है, छोड़ दीजिए, इनका काम खत्म हो गया, ठीक। दूसरा देखिए प्लस का अर्थ है भाग, ठीक। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आपके प्लस है वहाँ भाग कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए भाग, ठीक। और कहीं पर है जी प्लस नहीं दिख रहा, ठीक, छोड़ दीजिए, इनका काम खत्म हो गया, दूसरे काम खत्म। तीसरा देखिए माइनस का अर्थ है गुणा। अब जहाँ जहाँ आपको माइनस दिखे क्वेश्चन में वहाँ गुणा कर दीजिए, यहाँ आपको माइनस दिख गया, यहाँ हम लोग कर देंगे गुणा, ठीक। और कुछ नहीं दिख रहा है। चौथा है भाग का अर्थ है माइनस। भाग कहाँ है भाई, भाग का अर्थ है, देखिए यहाँ भाग है, यहाँ कर दिए माइनस। अब देखिए अब यहाँ पे आपको सब चीज़ें दिखने लगी होंगी, मतलब अब इसको हल करेंगे तब वो हमारा आंसर होगा फाइनल। तो हल करते हैं। हल करने के क्रम में हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें भाग को हल करना पड़ता, तो चलिए भाग को हल करते हैं। ये हो जाएगा 8 प्लस 7, गुणा है तो गुणा, और ये अगर भाग देंगे 8 में अगर हम 40 का भाग देंगे तो आएगा 1/5, ठीक। अरे भाई यही देखिए ना, 8 भागे 40 का मतलब यही ना है, 8 भागे 40 मतलब होता है 8/40, काट देंगे 8 कम 8 5, 1/5 लिख दिया, ठीक। इनका काम खत्म हो गया, -2 लिख दिया। अब देखिए ये आ जाएगा गुणा जब कर देंगे 8, देखिए 8 और 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 7/5, ठीक, बराबर 5 6 35, या फिर आ जाएगा 6 सही 7/5 भी आपका आंसर दे सकता है, या 6 5 30 7 37/5 भी आंसर दे सकता है। अब दोनों आंसर आपको देगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आप ना ये ला देंगे, ठीक है, ये आंसर ला देंगे, आप खोजेंगे कहाँ है आंसर, जबकि ये वाला भी आंसर दे सकता है, ठीक है।
भाई 5 छक 30, 5 सतह 35 भी तो हो सकता है। ऐसी बातें हैं, गलत है ये थोड़ा सा। 6 सही 5/7 ये उतना सही नहीं है। ये आ जाएगा आपका 5 छक 30 7 37, मतलब 5 सतह 35। 7 सही 2/5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप लोग लिख दीजिए भाई। क्या लिखेंगे? 5 छक 30 7 37/5, या फिर ये वाला, दोनों आपको आंसर दिया रहेगा। ठीक है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो हम लोग अपने आंसर के अनुसार ये टिक लगाएंगे। ठीक, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये है आपका 5वां क्वेश्चन। यदि गुणे का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणे और भाग का अर्थ है प्लस, तो 15 - 2 भागे 900 प्लस 90 गुणे 100 का क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है ना कि इस सवाल को, इसको हल नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को इसको लिखना है विदाउट चिन्ह के, बिना चिन्ह के लिखिए। 15 2 900 90 100 लिख दिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए कि गुणे का अर्थ है माइनस, तो जहां जहां गुणा आपको दिख रहा है आपके दिए गए क्वेश्चन में, वहां वहां माइनस करेंगे। तो हमको यहाँ केवल दिख रहा है गुणा, तो हम यहाँ कर दिए माइनस। ठीक, दूसरी बात यह है कि, दूसरी बात आप देखिए, दूसरी बात है कि प्लस का अर्थ है भाग। ठीक, तो जहां जहां प्लस वहां भाग कर दीजिए। देखिए यहाँ 900 और 90 के बीच में आपका प्लस है, तो यहाँ हमने कर दिया भाग। ठीक, और फिर माइनस का अर्थ है गुणे, तो जहां जहां माइनस वहां वहां हम गुणा कर देंगे। तो एक जगह माइनस है तो यहाँ हम लोग गुणा कर देंगे, 15 और 2 के बीच में गुणा। और क्या बचा है? और भाग का अर्थ है प्लस। भाग कहाँ है जी? भाग यहाँ है ना, और भाग का अर्थ हमने कर दिया प्लस, सॉरी प्लस हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग, अब इसको हल करना है। इसको जो हल करेंगे वही आपका आंसर आएगा। तो हल कीजिए। सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं। तो 900 में यदि हम 90 का भाग देंगे तो आपका आएगा 10। ठीक, 15 दूना 30, 30 10 40, 40 में से -100 घटाएंगे, कितना आएगा बोलिए? -60। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -60। ठीक है, थोड़ा फास्ट हल करना है ताकि हमें आंसर बहुत आसानी से प्राप्त हो। ठीक है, अब अगर इसको हल करने जाएंगे तब भी आपका टाइम जाएगा, तो दिमाग में हल कर लिए, क्योंकि ये आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई। देखो 900 में 90 का भाग दिए 10 आ गया, 15 दूना 30 10 40, 40 में से -100 घटाएंगे तो आ जाएगा -60। का बहुत ही प्यारा सा आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये जो आपका 6वां क्वेश्चन है, ये आपका इसी गणितीय संक्रियाओं में ही एक मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। पिछला जो था हम लोग लगा लिए। ठीक, ये देखिए, इसमें आपको दिया गया कि नीचे दिए कि विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए कि जिससे मेरा समीकरण सही हो जाए। देखिए, ये आपका समीकरण दिया गया है 20 + 8 + 60 = 100। तो क्या हम 20 और 8 और 60 जोड़ेंगे तो 100 आता है? बोलिए, नहीं आता है। तो वही आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हम क्या करें, मतलब इन चिन्हों में कौन सा बदलाव करें कि हमारा जो आंसर वो 100 आ जाए। तो देखिए, मतलब मैं जो बहुत सारे तरीके थे, ठीक है, उन तरीकों में मुझको जो सबसे बढ़िया लगा वह यही लगा। थोड़ा सा लंबा तो है लेकिन कारगर एकदम 100% आपका कार्य कर जाएगा। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि हाँ पहले ये भाग कर लो, इसे कर लो, वैसे भाई ये सब गलत है। ठीक है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ वह सबसे बढ़िया है। थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आंसर आएगा आपका एकदम सटीक। तो मुझको आंसर से मतलब है, ज़्यादा माथा 25 मतलब नहीं है। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे कि इस 20 8 60 100 को 4 बार लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास विकल्प 4 है। तो इसको 4 बार ऐसे लिखेंगे, ऐसे बना लेंगे 1 2 3, ऐसे खाना बना लेंगे। ठीक है, ऐसे खाना बनाने के बाद हम लोग इस 20 8 60 और 100 को 4 बार लिखेंगे, बिना किसके? बिना चिन्ह के। लिखिए 20 8 60 100, फिर लिख देंगे 20 8 60 100, फिर यहाँ लिखेंगे 20 8 60 100, फिर यहाँ लिख देंगे 20 8 60 और 100। ठीक, इतना लिख दिए। अब देखिए, अब मेरा इससे कोई काम नहीं। अब मैं विकल्प पे आता हूँ। पहला देखिए, पहला विकल्प क्या दिया है?
भाग प्लस बराबर, तो जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ एक क्रम से भरते जाइए। जैसे देखिए क्या दिया, भाग प्लस बराबर, तो यहाँ कर देंगे भाग, यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ कर देंगे बराबर, ठीक। बी वाले में क्या दिया, माइनस गुणे बराबर, माइनस गुणे बराबर। सी वाले में क्या दिया है, गुणे माइनस बराबर, गुणे माइनस बराबर। और डी वाले में क्या दिया है, गुणे प्लस बराबर, गुणे प्लस बराबर। तो फिर उसके बाद फिर हम अपनी नज़रों को दौड़ाएंगे, देखेंगे कि क्या हमको सही लग रहा है। देखो जैसे अगर आप एक बार में पहुंचना चाहते हैं तो आप पहुंचेंगे कि 20 आठे 160 में से 60 घटा देंगे, सही है, ठीक। और देखिए अब इसमें देखिए, अब 20 में 8 का भाग देंगे तो पूर्णांक में तो आएगा नहीं आंसर, कुछ आएगा, गलत हो गया ये। अब देखिए जैसे इसमें 8 संग 48, 480 ज़्यादा हो गया, माइनस 480 हो गया, 20 ये भी नहीं है। इसमें देखेंगे सी वाले में 20 आठे 160, 160 में से 60 घटाए कितना आ गया, 100। इसका मतलब कि जो हमारे सी वाले में जो विकल्प दिया गया था वह सही है, ठीक। क्या है, वह सही है, तो हम इसको सी वाले को सही लगा देंगे। आए समझ में। आपको एक गलत इक्वेशन दिया जाएगा, एक गलत समीकरण दिया जाएगा, ठीक है। कि अब देखिए जैसे यहाँ 20, 8 और 60 में ये जोड़ेंगे तो 20 8 28, 88 आएगा, लेकिन आ रहा है कितना, 100। तो वही आपसे पूछा जाएगा कि हम चिन्हों में क्या चिन्ह बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यह मेरा आंसर आ जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपने मन से कुछ चिन्ह करेंगे, क्योंकि आपको विकल्प 4 विकल्प दिए जाएंगे, उन्हीं 4 विकल्पों में ही चयन करना है। तो विकल्पों का चयन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले हम नीचे 4 खाना इसे बना लेंगे और इनको लिख देंगे बिना इक्वेशन, बिना चिन्ह के। 20 8 60 लिख दिए थे, ऐसे लिख दिए थे। उसके बाद जो अपना विकल्प दिया है उसको भर दिए, भागे प्लस बराबर, गुणे माइनस बराबर, गुणे माइनस बराबर, इतना सब कुछ कर दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद देख लेते हैं कौन वाला सही है। जो वाला सही है, सी वाला सही था तो सी वाले पे टिक लगा दिए, ठीक। आगे फिर हम 2-4 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आप खुद कहेंगे सर जी बहुत बढ़िया है, ठीक। आगे पढ़ते हैं, ओके। चलिए, क्या बात है, देखिए 72 बराबर 12 गुणे 3 माइनस 3, हमको इससे कोई मतलब है नहीं भाई, ठीक है। क्योंकि चिन्ह चेंज करना है, हमें पता है कि भाई तुम गलत दी हो, हमको सही भरना, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले 4 खाना बनाए एक एक ऐसे खींच देंगे, 3 को खींचेंगे, 4 को अपने आप हो जाएगा। अब ए वाले में अब फिर क्या करना था, इनको बहुत जल्दी जल्दी लिखना था बिना चिन्ह के, ठीक है। लिखिए 72 12 3 3, 72 12 3 3, 72 12 3 3, फिर 72 12 3 3, 72 12 3 3, 4 बार लिख लिए क्या भाई, कै बार हो गया, 1 2 3 4 बार लिख लिए। अब उसके बाद हम इन चिन्हों को लिखेंगे, ठीक है, इनके क्रम में, गुणे माइनस बराबर, फिर भागे प्लस बराबर, फिर गुणे प्लस बराबर, फिर भागे माइनस बराबर। अब देखिए, अब इनको हल करने के लिए थोड़ा सा अपनी नज़रों को तेज करेंगे, निशाना अपना सटीक करेंगे मनु भाकर के जैसा। तो देखिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए अब यहाँ 72 गुणे 12 करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा, और हमारा बराबर में 3 दिया है, छोड़ दो इसको, हटाओ पक, ठीक। उसके बाद फिर देखो, अब देखो इसको तो हम भाग दे सकते हैं, पहले भाग हल करेंगे। 12 6 72, 6 में 3 जोड़ दिए कितना आएगा, 9, लेकिन यहाँ दिया गया 3, ये भी गलत। तीसरा देखिए, फिर वही बात, 12 गुणे 72 करेंगे, भाई बहुत लंबे चल जाइए, हाथ दे बहुत दूर, का मतलब उतना दूर जाने का, छोड़ो बक। फिर उसके बाद फिर देखो 12 72 भाग देंगे, 12 6 72, 6 माइनस 3 बराबर 3। तो आपका जो आंसर होगा, देखो भाई इसको हल करोगे, 72 में 12 का भाग दीजिए, 6 माइनस 3 बराबर 3, तो सही है ना भैया, ये वाला तो सही है वाला जी, ओके। चलिए लगाते हैं अब, बहुते हंसता प्यारा सा एकदम खिलता मुस्कियाता सा आंसर था डी। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन 8वां की तरफ, ओके। चलिए, तो ये देखिए, ये है आपका 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन वही है, 14 5 भागे 220। हमको भाई तुमसे कोई मतलब नहीं, भागो भाई, हमको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम भाई गलत हो, मुझको सही करना। सही करने का तरीका यही था कि हम लोग पहले 4 को खाना इसे बना लेंगे, 1 2 3 को लाइन खींचोगे, 4 को अपने आप बन जाएगा, ठीक। चारों भाइयों को हो जाएगा बंटवारा। अब 14 5 210 3 को लिख लेंगे, लिखिए तो कैसे लिखेंगे भाई,
14 5 210 3 14 5 210 3 14 ओ नो 14 5 210 3 14 5 210 3। ठीक, इतना लिख लिए। एक लाइन में लिखना है, एकदम एक सांस में लिखना है। ठीक है, तब भाई आएगा आंसर, क्योंकि एग्जाम को पास करना है, छात्रवृत्ति लेना है, नौकरी प्राप्त करना है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो हमारे विकल्प दिए गए उन विकल्पों के अनुसार हम इसमें चिन्हों को भरते हैं। 14 बराबर गुणे भाग, फिर क्या है, ओके अब देखिए ये वाला बराबर भाग गुणा, फिर भागे बराबर गुणा, फिर गुणे बराबर भाग। अब देखिए किसमें सही होता है, देखो अगर मान लो मैं इसको हल करता हूँ, सबसे पहले भाग हल करते दिया जाएगा 70, 70 में 5 का गुणा करेंगे 350 बराबर 14, नहीं सही है, पक गलत कर दिए। फिर दूसरा देखिए, अब देखिए 5 में यदि हम 210 का भाग देंगे तो कहीं ना कहीं ये पूर्णांक नहीं होगा, इसका भी कहानी खत्म हो गया। थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से। देखिए अब यहाँ 14 में यदि हम 5 का भाग देंगे तब भी वह पूर्णांक नहीं आएगा, कुछ मिश्र या सॉरी भिन्न संख्या में आ जाएगा, तो भिन्न संख्या में तो है नहीं, बात खत्म हो गई। अब देखिए इसमें 14 पचे 70, 70 वाली कैसे को गाना है, हाँ 14 पचे 70, 70 वाली पी के 72 भैला ए रजऊ, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, सुन लीजिएगा मुझको। हाँ इस गाने पे एक 70 साल के, 70 नहीं तब वो 60 साल के बूढ़े बुढ़िया रहे होंगे, वो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस समय कि इस उम्र में भी इनका इतना प्यार है। दोनों लोग मतलब मैं किसी शादी में गया था, वहाँ का अरेंज करने वाला मैं ही था, तो वो लोग आए बोले भैया डीजे पे वाला गाना बजवा दीजिए, क्योंकि उनकी कोई सुन नहीं रहा था। हम कहा ठीक है हम बजवाते हैं, सुनाएंगे, गाना बहुत बेहतरीन था। ठीक है, तो वही है 14 25 70, और यहाँ 210 में यदि हम 3 का भाग दीजिए तब भी आ जाएगा 70 बराबर 70, मतलब ये जो हमारा डी वाला है वही है कलेक्टर, मतलब सबसे बढ़िया। ओके, ये हो गया 7वां। अब आपको हम 8वां क्वेश्चन बताते हैं, जो कि जिनमें कि 4 चिन्हों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये तो भाई बच्चा था, अब इसका बाऊ आएगा, बाप। ठीक है, बाप बाप बाप। ओके, 8वां हम लोग लगाते हैं 7। देखिए ये है उसका जो अभी हम लोगों के पास केवल 3 गो था, ये चिन्ह था। अब इसमें देखिए 4 गो चिन्ह, फिर भी हम लोग डरेंगे नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो भाई क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, मुझे पता है तुम गलत हो, जब गलत हो तो मैं तुमको देखूंगा नहीं, भागो भग। अब हम लोग लगाएंगे ABCD, सबसे पहले 4 खाना बना लेते हैं, ABC और D का खाना। ठीक, और फिर इनको लिखेंगे बिना चिन्ह के। लिखिए 5 4 8 20 8 है ना, इसे लिख लो 5 4, अरे 5 4 8 20 8, फिर यहाँ लिखो 5 4 8 20 8, फिर 5 4 8 20 8, फिर 5 4 8 20 8, इतना कर दिए, 4 बार लिख ली। अब उसके बाद इन चिन्हों को लिखो, इन चिन्हों को लिखिए। ये हो गया आपका, पहले गुणे है, गुणे बराबर प्लस माइनस, फिर इसमें क्या है बराबर प्लस माइनस गुणे, फिर इसमें क्या है प्लस माइनस बराबर गुणे, इसमें क्या है गुणे माइनस प्लस बराबर। अब इनको हल करेंगे, जो हमारा सही होगा वही आंसर होगा। देखिए 5 चौका 20 बराबर 8, 20 बराबर क्या होगा 20 8 28 में से 8 घटा दिए, कितना आएगा भाई 20 ही आएगा। इसका मतलब जो हमारा ए वाला ही सही है, तो हमें BCD को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरा पहले ही आंसर आ गया जी। आई हो मैया, अरे डी वाला तो रोत हुई भाई अरे डी वाला तो रो रहा होगा कि हमारे तक तो पहुँचवा ना, कहीं ना पूरी वही जगह खत्म हुई गवा है ना। मत रो बाबू, आएंगे तुम्हारे तक। अरे 2 बार तैयबा किए थे डी तक, एक बार ना आएंगे तो क्या दिक्कत है। ये रो रहा है, लेकिन ठीक है कि भैया हमके लिखला कुल कैला यहाँ तक पहुँचबे नहीं किए, क्योंकि मेरा पहले में जब आंसर आ गया भाई तो हम क्या करने जाएंगे BCD तक, क्योंकि मुझको फाइनल में आंसर से ही मतलब है। ठीक है, 5 चौका 20 काट दिए 20, ए वाला हो गया आपका बहुत ही आंसर सही। ठीक, ओके,
नवा क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए, तो ये है आपका नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन भी वैसा ही है कि इसमें आपको चिन्ह को चेंज करना है, तो हम इसको देखेंगे नहीं। आई हेट क्वेश्चन, हम देखबा नहीं करेंगे भाई। जब तुम गलत हो तो हम काहे तुमको देखें, हमको तो सही वाला सही करना है ना। तो सही करने का तरीका केवल एक ही है। एक तरीका है कि सबसे पहले हम लोग इसका घर बांट देंगे। पहले बांटो एक, बी, सी और डी, फिर इसको लिखो 40, 5, 12, 20, 24। 40, 5, 12, 20, 24, फिर वही 40, 5, 12, 20, 24, फिर 40, 5, 12, 20, 24, फिर 40, 5, 12, 20 और 24। 4 बार लिख दिए। एक सांस में लिखना था, सांस एकदम बंद करके लिखो। जब तक नहीं लिखेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वाला नहीं। जब तक सांस की बात है, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने विकल्पों की तरफ। एक सांस में तो इसको लिखना था, इसको हाँ जिसकी सांस छोटी होगी, जिसकी सांस छोटी होगी अपनी सांस को पहले बड़ी करेगा तब लगाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको, आप सोचिए ये वाले जो NMS क्या है, राष्ट्रीय आय वाला जो होता है, उसमें आपको इस टाइप का 10 सवाल दिया रहता है। तो अगर आपकी स्पीड नहीं तो आप तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, आपसे आगे बहुत लोग निकल जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको एक बार में लिखना है, ठीक। उसके बाद फिर अब हम लोग अपने विकल्पों को ध्यान देते हैं। प्लस माइनस भाग गुणे, चलिए प्लस माइनस भाग गुणे, फिर भागे बराबर प्लस माइनस, ओके। फिर ये क्या सी वाला क्या है, बराबर प्लस माइनस भाग, बराबर प्लस माइनस भाग। डी वाला माइनस भागे बराबर प्लस, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सही है। सबसे पहले हमें इसमें क्या हल करना है, सबसे पहले हमें हल करना है भाग। ये आ जाएगा 6, ठीक। नहीं 6 कहाँ आएगा भाई, 6 आएगा ही नहीं। 1 मिनट, इसमें बराबर दिया ही नहीं यार, गजब इंसान है भाई। जब इसमें तुम बराबर दिए नहीं, हम क्या हल करेंगे। इसमें बराबर दिया है ना, इसमें तो देखो बराबर दिया ही नहीं है। एक को तो छोड़ दो, भागो। नहीं, जब तुम्हारे में बराबर नहीं तो हम कैसे हल करेंगे समीकरण। मतलब भाई बराबर तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। चलिए अब देखिए, इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं तो 40 में हम 5 का भाग देंगे, 8 आएगा, ठीक। और ये क्या है भाई, 12 के बाद प्लस हो, ई प्लस है, ठीक। चला 8 आ गया था ना यहाँ। 12 में 20 जोड़ा कितना हुई, 32। 32 में 24 घटावा 8। अरे वाह, यही आएगा वाह आंसर। देखो 40 में से 5 आएगा 8, 20, 12 प्लस 20 कितना हुई 32। 32 में से 24 घटेगा 8। अरे बाप रे बाप, ले ये दू जने फिर जुड़ाई गए। का हो भाई, ये तो लोग साथ कहो यार, समझ गए कि नहीं। आपका आंसर जब बी में ही आ गया तो हमें सी और डी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ए वाला भी देखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बराबर नहीं दिया गया था, ओके। तो बी वाला आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही प्यारा सा, हंसता सा, खेलता सा, मुस्कुराता सा आंसर। अब हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये है आपके सामने जो 10वां क्वेश्चन है, 12 भागे 2 बराबर। इसको भाई तुमको देखना ही नहीं, क्योंकि तुम गलत हो तो गलत को हम देखेंगे नहीं, हमको सही करना है। सही करने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग 4 गो खाना बना देंगे। खाना मतलब समझ लो खाना, अब्दुल रहीम खाना, ओके। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इनको लिखेंगे, इनके अंकों को बिना चिन्हों की सहायता से। 12 2 8 36 6, एक सांस में 12 2 8 36 6, 12 2 8 36 6, 12 2 8 36 6, फिर 12 2 8 36 6, इतना लिख लिए। अब इनके जो विकल्प में हमारे चिन्ह दिए गए हैं, इनको भरना है। भरो बराबर भाग प्लस माइनस, बराबर भाग प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस बराबर भाग, प्लस माइनस बराबर भाग, फिर सी माइनस प्लस बराबर भाग, माइनस प्लस बराबर भाग, ठीक। ये क्या डी बराबर माइनस प्लस भाग, बराबर माइनस प्लस
भाग। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ भाग हल करेंगे, तो यदि हम 2 में 8 का भाग देंगे तो यह पूर्णांक नहीं आएगा, और जबकि यहाँ बराबर में पूर्णांक दिया मतलब कहानी खत्म पहले। ठीक, दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ क्या हो सकता है, 36 में भाग देंगे 6 का आएगा 6 बराबर, इधर 6 आ गया, फिर इधर 12 2 14, 14 में से 8 गया 6, इसका मतलब हमारा यही वाला आंसर बी वाला ही सही हो गया। फिर से सी और डी का मुंह झुराई गवा कि भैया तू हमको बैठावत हुआ कुल करत हुआ, लेकिन आप हमारे तक पहुंच नहीं रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो एग्जामिनर होता है ना, वो अभी कहीं ना कहीं आपको, अगर जैसे उस चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो वह डी तक आपको पहुंचाएगा, नहीं तो वह आपको ए बी तक ही सीमित रखता है। पहले ए बी वाला सही से देख लिया करो, उसके बाद सी डी पे पहुंचना है। ठीक है, हालांकि हमको अगर बी तक मेरा आंसर नहीं आता तो हमें सी तक जाना ही था, अगर सी नहीं आता तो डी वाला सही होना ही था। ये भी तो सत्य है भाई कि अगर 3 को गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो चारों को जब आप विकल्प दिए तो डी वाला तो सही होना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें सबसे पहले इन तीनों को लगाना अति आवश्यक है। ठीक, अगर बी तक मिल गया, सी तक मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई डी वाले तुम सही तो है हो। ठीक, विकल्प में तो यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि 3 गो यदि गलत है तो एगो सही होना ही चाहिए। ठीक है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन पता हो। आपको अगर तीन के बारे में एकदम निश्चित है कि आपको 3 नहीं पता है तो चौथा ऑलरेडी सही हो जाता है। ठीक, इसे कहते हैं, पता नहीं कौन मेथड कहते हैं। ठीक है, लेकिन होना यही चाहिए कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, इस श्रृंखला को पढ़ा होगा। ठीक है, जो था गणितीय संक्रियाएं। अब आप जाइएगा, अपना प्रैक्टिस खोलिएगा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा। मेरा पूरा वादा है कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, एकदम खा पी के बनल होंगे, तनल होंगे। ठीक है, हंसी खुशी भरपूर होंगे, अपने घर पर होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, स्कूल में होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। ओके, और दूसरी बात यह है कि अपने आसपास पास पड़ोस में साफ सफाई को बनाए रखें। ठीक है, देखिए हमारा दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है, जो कि जिसमें कि साफ सफाई को विशेष महत्व दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल त्योहारों के मद्देनज़र या फिर किसी शुभ अवसर पर भी हमें साफ सफाई का ध्यान देना, क्योंकि देखिए यदि आप स्वच्छ हैं, ठीक है, पहली बात यदि आप स्वच्छ हैं, आपके पास कम पैसा है, कुछ भी है, तब भी एक अट्रैक्शन होता है, आदमी आपके पास आके बात। अब मान लीजिए मेरे अंदर बहुत ज्ञान है या फिर आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर बहुत पैसा है, ठीक है, और आप एकदम मलिच्छ की तरह रह रहे हैं, न बाल कटवाए हैं, न दाढ़ी कटवाए हैं, उधर जूता 4 दिन से महक रहा है, 5 दिन से आपका शर्ट महक रहा है, ठीक है, 10 दिन हुआ होगा आपको मुँह धोए हुए बढ़िया से, तो कोई आपके पास जाना चाहेगा? कभी नहीं जाएगा। ठीक है, यदि आप एकदम बढ़िया है, ये नहीं करा एकदम पूरा फेयर हंसम बना के चमकिए ही, ठीक है, या फिर फेयर लवली लगा के, ठीक है, अच्छा खासा मुँह एकदम धो धा के रहिए, मस्त रहिए, तो आप कहीं पर भी जाके भाई आपको स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। ठीक है, अगर आप स्वच्छ जहाँ आपकी स्वच्छ रहेंगे वहीं ईश्वर का वास होगा। तीसरी बात यह है कि अगर आपके आसपास पड़ोस में स्वच्छता है तो आपको बीमारियां कम होंगी। बीमारियां कम होंगी तो आपको पता होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक, और मस्तिष्क अगर आपका स्वस्थ है तो आप अपने सभी क्रियाकलापों को बहुत ही बखूबी, बहुत ही शानदार तरीके से अंजाम देंगे। ठीक, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अपने आसपास पास पड़ोस में साफ सफाई को बनाए रखें, खुश रहें, मस्त रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत और अपना जय बिहार।